हरे कृष्ण। तो आज कल और परसों 3 दिन भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा माई और सारे भक्तों की कृपा से श्रील प्रभुपाद गुरु शिष्य परंपरा षड गोस्वामी प्रभु की कृपा से हम ये 3 दिन का कार्यक्रम सेमिनार के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। विषय है वर्तमान में रहते हुए सही भावना से जप करने की कला। तो शुरुआत में भगवान के नाम से हम एक छोटा सा भजन यहाँ पर दिखाएंगे, जो हमारे बम्बई के छोटे छोटे बच्चों ने भगवान राधा गोपीनाथ की प्रसन्नता के लिए प्रस्तुत किया है। क्योंकि भगवान की नाम से ही शुरुआत होती है, भगवान का नाम ही सब कुछ है। भगवान का नाम शुरुआत है, मध्य है, अंत है। जैसे भागवतम में शुरुआत, मध्य और अंत भगवान के नाम से होती है। भगवान के नाम से शुरुआत होती है ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस श्लोक से। मध्य है अजामिल की कहानी और अंत है भागवतम का अंतिम श्लोक नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणशनम प्रणामामि दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम। तो ऐसे नाम का गुणगान से हम इस सेमिनार की शुरुआत करेंगे। छोटे छोटे बच्चों ने बहुत ही सुंदर भगवान का भजन नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया है। उसके माध्यम से हम आज इस सेमिनार की शुरुआत करते हैं। कि श्याम है घनश्याम है वो नंद किशोर। श्याम है घनश्याम है वो नंद किशोर। कृष्ण गोविंद के नाम का गोकुल में है। कृष्ण गोविंद गोपाल राधे गोविंद। ध्यान रखिए, सारी बच्चियाँ हैं छोटी छोटी, जो बम्बई में हमारा बच्चों के लिए स्कूल है, भक्तों के बच्चों के लिए गोपाल गार्डन। उस गोपाल गार्डन की ये छोटी बच्चियाँ श्री राधा गोपीनाथ जी के जन्मदिन पर ये सुंदर नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें भगवान के नाम का गुणगान किया गया है। क्या नाम है तो सबसे पहले हम महाराज जी का आशीर्वाद लेना चाहेंगे। भक्ति प्राण गोपीनाथ महाराज जी। अरे भजन भी गोपीनाथ जी की प्रसन्नता के लिए, इसलिए ये भजन भी हम महाराज जी के प्रसन्नता के लिए प्रस्तुत करें। भक्ति प्राण गोपीनाथ महाराज जी की जय। महाराज आपका आशीर्वाद चाहिए। छोटा बच्चा आपके सामने कुछ बोलने जा रहा है। हरे कृष्ण।
बोलो कृष्ण भगवान की। सबको अच्छा लगा? तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं इस विषय को, वर्तमान में रहते हुए सही भावना से जप करने की कला। तो इसमें दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो पहला शब्द है वर्तमान और दूसरा शब्द है सही भावना क्या होनी चाहिए। तो आज हम चर्चा करेंगे पहले सत्र में वर्तमान में रहने का मतलब क्या है। आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक जीवन में, विशेष करके श्रवण कीर्तन में वर्तमान का महत्व क्या है। तो ये आज का विषय है, इसके ऊपर हम विस्तारित रूप में आज चर्चा करेंगे। कल होगा भावना का महत्व क्या होगा, कृष्ण भावना ही क्यों होती है जीवात्मा की, और इस भावना का श्रवण कीर्तन में महत्व क्या है, और तीसरे दिन ये दोनों का संबंध क्या है, कैसे वर्तमान में रहते हुए सही भावना से हम जप करके, जो सबसे ऊंचा फायदा है जप का, प्रभुपाद कहते हैं चांट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी, कैसे हमारे जीवन में भगवान का नाम हमें आत्मा का आनंद दे सकता है, जिसका स्पष्टीकरण भागवतम के पहले स्कंद में किया है। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धि। तो इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं महाराज जी की आशीर्वाद से। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के पूरे 1.5 घंटे में हमारा पूरा कंसंट्रेशन होगा, पूरा ध्यान होगा वर्तमान में जप क्यों करना चाहिए, वर्तमान का महत्व क्या है। तो आचार्य बताते हैं भक्तिविनोद ठाकुर कि आध्यात्मिक जीवन में वर्तमान का महत्व क्यों है, क्योंकि हमारे पास 2 ही चीज़ है जो हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। आत्मा के नाते हमारे पास 2 ही चीज़ होती है जो हमारे कहने लायक होती है। सब लोग हिंदी समझते हैं ना? हाँ, तो पर्दे पे होगा और सुनना होगा आपको ध्यानपूर्वक। तो हमारे कहने लायक 2 ही चीज़ है जिसे हमें ध्यानपूर्वक भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान हमारा ध्यान चाहते हैं, अटेंशन। अटेंशन क्यों? क्योंकि अटेंशन टू स्मॉल स्मॉल डिटेल्स इज अ साइन ऑफ लव। क्या कहते हैं आचार्य? छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना ये किसका लक्षण है? प्रेम का लक्षण है। अटेंशन टू स्मॉल स्मॉल डिटेल्स इज अ साइन ऑफ लव। इसलिए भगवान के प्रति जितना हमारा ध्यान होगा छोटी छोटी चीज़ों पे, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें आगे जाकर बड़ी बन सकती है आध्यात्मिक जीवन में, और हमारे जो फ़ायदा मिलना चाहिए, लाभ होना चाहिए आध्यात्मिक जीवन में श्रवण कीर्तन का, वो नहीं होगा। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर भक्त्यालोक में बहुत सुंदर और बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कहते हैं, इनअटेंटिव चैंटिंग इज एन इन्विटेशन फॉर सेल्फ डिस्ट्रक्शन। Our misfortune stems from inattention। या सतस्वरूप महाराज भी जपा किताब में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? Inattentive chanting is an invitation for self-destruction, a sure recipe for spiritual failure। इसलिए अटेंशन होना चाहिए, भगवान के प्रति ध्यान होना चाहिए, क्योंकि जीवात्मा के हाथ में सिर्फ क्या है? ये प्रयास। इसलिए हम गुरु महाराज को वचन क्या देते दीक्षा के समय? ध्यान पूर्वक 16 माला जप करने का मैं प्रयास करूँगा। समझ गए? हमने और कोई वचन नहीं दिया दीक्षा के समय। क्या वचन दिया है? ध्यान पूर्वक 16 माला करने का मैं प्रयास करूँगा।
इसलिए आज प्रश्न पूछना है, वो प्रयास जारी है कि नहीं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए वो प्रयास करने का। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं हमें प्रश्न क्या करना है, कोशिश जारी है क्या जा रही है। इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, कोशिश जारी है या जा रही है। वही शब्द है लेकिन ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कोशिश जारी है तो हम भक्ति में टिके रहेंगे, क्योंकि भगवान को सबसे प्रिय क्या है, कोशिश, प्रयास। मैन सीज द रिजल्ट, गॉड सीज द एफर्ट। इसलिए दामोदर लीला में हम देखते हैं भगवान को यशोदा माई पकड़ भी पाई और बांध भी पाई। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक जीवन का रहस्य आचार्य बताता है दामोदर लीला में। क्या बताते हैं? आवर कॉन्स्टेंट लविंग एंडेवर इज गोइंग टू अट्रैक्ट ऑल अट्रैक्टिव। सूत्र क्या है भक्ति का? हमारा सातत्य से प्रेम भरा प्रयास ही भगवान को पकड़ सकता है और हमारे हृदय में बांध भी सकता है। तो इस प्रयास को छोड़ना नहीं, हमें कोशिश जारी है। तो क्या होगी? कोशिश जा रही होगी और हम भी भक्ति से चले जाएंगे। इसलिए अटेंशन बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देना भगवान के नाम के प्रति, कथा के प्रति। उससे हमें भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा। अटेंशन टू स्मॉल स्मॉल डिटेल्स इज अ साइन ऑफ लव। और दूसरा क्या बताया? अवर कॉन्स्टेंट लविंग एंडेवर, हमारा सातत्य से प्रेम भरा प्रयास सर्व आकर्षक भगवान को भी आकर्षित कर सकता है। जीवात्मा में या किसी भी में ताकत नहीं कि भगवान को आकर्षित करे, सर्व आकर्षक भगवान को। लेकिन एक ताकत है जीवात्मा में, वो क्या है? अगर वो ध्यान देगा भगवान की कथा में, नाम में, तो भगवान उसको प्राप्त हो सकते हैं पति के रूप में, क्योंकि भगवान एकमात्र पति है। तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति। जैसे रुक्मिणी माता ने भगवान को प्राप्त किया है सिर्फ सुनकर। रुक्मिणी माता ने शादी के पहले भगवान को कभी देखा नहीं था। आजकल शादी के पहले 200 बार फोटो एक्सचेंज होते हैं, 300 बार कुंडली एक्सचेंज होती है, फिर भी 36 गुण मिलते नहीं। लेकिन रुक्मिणी माता की विशेषता क्या है? 64 में से 64 गुण भगवान के साथ मिल गए सिर्फ कान से सुनकर। तो वहाँ आचार्य कहते हैं कान से मिलेंगे कान्हा। क्या कहते हैं? कान से मिलेंगे। हाँ, इसलिए भक्ति की शुरुआत होती है कान से। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जितना ध्यान पूर्वक सुनोगे, ये छोटी चीज़ है ध्यान देना, लेकिन ये आगे जाकर बहुत बड़ी हमारे जीवन में उत्पात मचा सकती है। इसलिए हमें श्रवण कीर्तन में ध्यान देना चाहिए, पूरी ध्यान से सुनना चाहिए। जितने भगवान के नाम कान में प्रवेश करेंगे, कथा प्रवेश करेगी, प्रविष्ट कर्ण रंध्रेन, उतने जल्दी हमारे मन का शुद्धिकरण होगा। क्योंकि मन की तुलना कालिया से की है। किससे की है आचार्य ने? मन की तुलना कालिया से की है। कालिया का दमन कैसे हो गया? कौन बताएगा? भगवान जब एक वृक्ष पे चढ़े, यमुना किनारे एक ही वृक्ष जीवित था जिसमें गरुड़ जी ने अमृत रखा था, क्योंकि उसको मालूम था भविष्य में भगवान इस पेड़ पे चढ़कर कालिया को दमन करने के लिए यमुना में छलांग मारेंगे। इसलिए बाकी सारे पेड़ पौधे उस विष के कारण जल कर खाक हो गए, लेकिन गरुड़ जी ने उसमें अमृत रखा था, इसलिए वो जीवित था। भगवान की लीला के लिए उस वृक्ष की आवश्यकता थी। तो उस वृक्ष का नाम किसी को पता है? क्या नाम था वृक्ष का? यमुना किनारे जो वृक्ष जीवित था जिस पे भगवान चढ़े थे, वहाँ से भगवान ने यमुना किनारे यमुना में छलांग मारी। क्या नाम था उसका? कदम्ब का वृक्ष। कौन सा था? तो आचार्य कहते हैं कलयुग में जो साधक है, शिष्य है, उसके कान बनेंगे कदम्ब के वृक्ष। क्या बनेंगे? कान बनेंगे कदम्ब के वृक्ष। क्योंकि भगवान जीवा पे जो नृत्य कर रहे हैं हमारे, वो भगवान के 16 शब्द भगवान से अभिन्न है। क्योंकि भगवान कलयुग में नाम के रूप में आ रहे, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो जीवा से उच्चारण करने के बाद भगवान के नाम को कान में पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है।
और ये वचन हमें गुरु महाराज को दिया है दीक्षा में, ध्यान पूर्वक जप करने का प्रयास करूंगा। मतलब क्या है, उच्चारण स्पष्ट करूंगा और हर एक शब्द मैं सुनने का प्रयास करूंगा। और ये वचन ही हमें आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करके दे सकता है। अगर इस वचन को निभा नहीं पाएंगे तो गुरु महाराज का कोई भी वचन निभाने के लिए हमें आध्यात्मिक ताकत नहीं मिलेगी, क्योंकि पहला ही वचन आप पालन नहीं करेंगे तो आध्यात्मिक शक्ति कहाँ से आएगी। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है। और यहाँ से अपराधों की शुरुआत होती है, क्योंकि दीक्षा लेने के बाद भी हम ध्यानपूर्वक सुनते नहीं गुरु की वाणी को, वचनों को, तो पहला अपराध शुरू हुआ। क्या? तीसरा अपराध क्या है? नाम के प्रति गुरु की अवज्ञा करना, गुरु महाराज की आज्ञाओं का उल्लंघन करा। और सबसे बड़ा वचन क्या मांगा है, दिया हमने गुरु महाराज को, ध्यान पूर्वक जप करने का प्रयास करूंगा, कथा सुनने का प्रयास करूंगा। और यहाँ से अपराधों की मालिका शुरू होती है, क्योंकि पहला ही वचन आपने पूरा नहीं किया, गुरु महाराज को दीक्षा में दिया था, उस कारण ये तीसरा अपराध नाम के प्रति बाकी सभी अपराधों को फिर जन्म देता है। इसलिए जितना हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो क्या होगा, एक कलयुग में कान बनेंगे कदम के वृक्ष। भगवान का नाम है जो ध्वनि के रूप में आ रहे भगवान, वो 16 शब्द उच्चारण करके कान में पहुंचाने की जिम्मेदारी साधक की है, शिष्य की है। तभी गुरु महाराज की सहायता मिलेगी, नाम की सहायता मिलेगी, भगवान की सहायता मिलेगी। इसलिए हिंदी इंग्लिश में कहावत क्या है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। मतलब क्या है, भगवान उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद करने के लिए तैयार है। और कलयुग में साधक और शिष्य का सबसे बड़ा जिम्मेदारी क्या है, खुद की मदद क्या है, उच्चारण स्पष्ट रखे और हर एक शब्द सुनने का प्रयास करें। और इसको ध्यान कहा है, क्योंकि कलयुग में डायरेक्ट भगवान पे ध्यान नहीं कर सकते। ये ध्यान करने की विधि सत्ययुग की है, कृत्य अध्याय तो विष्णु। कलयुग में भगवान हमें बहुत ही आसान बनाए हैं नाम के रूप में आकर। क्योंकि कलयुग के लोग पूछते हैं, नमूने पूछते हैं कि अर्जुन के लिए ठीक था, अर्जुन के सामने भगवान खड़े थे, अर्जुन ने तुरंत भगवान के चरणों में शरणागति ली। अभी शरणागति इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको पता है? सरेंडर। अभी सरेंडर शब्द कहाँ से है? जब अर्जुन ने अपना सर अंडर कर दिया भगवान के चरणों में, तो शब्द क्या गया, सर अंडर। समझ गए? तो कलयुग के नमूने पूछते हैं, हमारे सामने भगवान नहीं, किसके सरेंडर करें हम? इसलिए भगवान कहते, बेटा चिंता मत करो, मैं कलयुग में नाम के रूप में आऊँगा और इस नाम की शरण लेना आप। इसलिए गीता में एक श्लोक 2 बार आता है। कौन सा श्लोक है? इसमें भगवान ने कहा है, मन मना भव मद भक्तो। 2 बार क्यों? इसलिए क्योंकि अभी आज तक 84 लाख योनि में हमने भगवान की शरण जाने का प्रयास नहीं किया। कम से कम मनुष्य जीवन में क्या करो, ध्यान पूर्वक सुनकर मेरी कथा, मेरे नाम, मेरी शरण आने का प्रयास करो, मेरा भक्त बनने का प्रयास करो। गीता, भगवत या आध्यात्मिक ग्रंथों का सार क्या है, हम भगवान के शरण जाए, भगवान के भक्त बने। भक्त बनने के लिए गीता बताई गई है। मन मना भव मद भक्तो। तो मन मना का अर्थ क्या है, तुम्हारा मन मेरे नाम में तो मैं तुम्हारे काम में। सुंदर कविता के, तुम्हारा मन मेरे नाम में तो मैं तुम्हारे काम में। इसका उल्टा, तुम्हारा मन तुम्हारे काम क्रोध लोभ में तो मैं मेरे धाम में। समझ गए? मन मना का अर्थ क्या है, तुम्हारा मन मेरे नाम में तो मैं तुम्हारे काम में, तुम्हारा मन तुम्हारे काम में तो मैं मेरे धाम में। इसलिए ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि भौतिक जगत में ऐसा कोई कार्य नहीं कि जो ध्यान दिए बिना पूरा हो सकता है, उसमें सफलता आ सकती। रेल की पटरी क्रॉस कर रही है, ध्यान नहीं होगा तो क्या होगा? क्या होगा? शरीर के 2 टुकड़े होंगे। लेथ मशीन पे काम कर रहे, ध्यान नहीं होगा तो क्या होगा? हाथ पैर टूट जाएंगे।
एग्जाम में ध्यान नहीं है तो हर पन्ने पे आपको बड़ा अंडा मिलेगा, है कि नहीं? ऐसा कौन सा कार्य है जो ध्यान दिए बिना उसका फल मिलता है? इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि ध्यान देना कितना आवश्यक है। भौतिक जगत का कोई कार्य ध्यान दिए बिना सफल नहीं हो सकता, तो उस कार्य में कितना ध्यान देना चाहिए जो आपको भौतिक जगत से बाहर निकलकर आध्यात्मिक जगत में ले जा सकता है। और वो कार्य है श्रवण कीर्तन। समझ गए? वो कार्य क्या है? श्रवण कीर्तन। तो उसमें कितना ध्यान देना चाहिए? इसलिए आचार्य क्या बताते हैं? इन अटेंशन और मिसफॉर्चून बिगिंस फ्रॉम इन अटेंशन। आध्यात्मिक जगत में हमारी बर्बादी भी हो सकती है। ऐसे देखा जाए तो भक्ति शुभदा है, ऑल ऑस्पिशियस, लेकिन हमारे भक्ति में अमंगलता आ सकती है जब हम ध्यान नहीं देते। अरे ध्यान देना छोटी चीज़ है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ बनती है। बूंद बूंद से बने सागर। ऐसे जितने भी अपराध है, अनर्थ है, उसका जन्म होता है ध्यान न देने से। किससे होता है? ध्यान न देने से। नज़र हटी, दुर्घटना घटी। देखा है कि नहीं आपने? हाईवे पे होता है कि नहीं, रोड पे? तो अभी इन अटेंशन का मतलब क्या है? कौन बताएगा? इन अटेंशन का मतलब क्या है? इन अटेंशन मतलब क्या हो गया? हमेशा टेंशन में रहेंगे। इन अटेंशन क्या मतलब है? इन हाँ, वर्ड टू वर्ड मीनिंग दिया है इस शब्द में। इन अटेंशन का मतलब क्या है? हमेशा टेंशन में रहेंगे। इन अटेंशन। तो भक्त को टेंशन नहीं होना चाहिए। टेंशन भगवान को देना चाहिए। जैसे अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, कल सूर्यास्त होने के पहले अगर जयद्रथ को खत्म नहीं करूंगा तो मैं अग्नि स्नान करूंगा। और रात को कंबल ओढ़कर खराटे मारने लगा। खाओ पराठे, मारो खराटे। तो भगवान ने रात को उठाकर पूछा, किसको पूछकर आपने प्रतिज्ञा ली? मैं तुम्हारा काउंसिलर हूं, कम से कम मुझे पूछना चाहिए था। तो अर्जुन ने क्या कहा? गीता। युद्ध शुरू होने से पहले आपने गीता बताई, उसमें आपने प्रॉमिस किया है, नमे भक्त्या प्रणश्यति। अभी ये आपका टेंशन है, मेरा टेंशन नहीं। इसलिए भक्त कभी टेंशन नहीं लेता। और भगवान भी कहते हैं, चिंता करना, चिता बनना तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा काम है सिर्फ चिंतन करना। ना तो मनुष्य जीवन में आकर चिता बनो, ना चिंता करो। सिर्फ चिंतन करो ध्यान पूर्वक। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अटेंशन टू स्मॉल स्मॉल डिटेल्स इज अ साइन ऑफ लव। इसका उदाहरण क्या है? मैं इस प्रोग्राम में आया हूँ, नीचे दरवाजे में चप्पल उतार कर आया हूँ और आप मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, और मैं ऊपर चला गया तो क्या देखते हैं? एक कुत्ता मेरी चप्पल खा रहा है। क्या खा रहा है? तो आप मुझसे प्रेम करते हैं तो क्या करेंगे? आप कुत्ते को भगाएंगे। अगर मुझसे प्रेम नहीं तो मन में विचार क्या आएगा? कुत्ता एक ही चप्पल क्यों खा रहा है, दूसरी क्यों नहीं खा रहा है? सो दिस इज क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ अटेंशन टू स्मॉल स्मॉल डिटेल्स इज अ साइन ऑफ लव। छोटी छोटी चीज़ें होती है, ये आगे जाकर प्रेम में परिवर्तित हो सकती है। लेकिन इस पर ध्यान नहीं देंगे तो इतनी बड़ी बनेगी कि हमें आध्यात्मिक जीवन में दफना भी सकती है। इसलिए जितने भी भक्त आज तक इस्कॉन छोड़कर गए, आध्यात्मिक संस्था को छोड़कर गए, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ, सन्यासी, इसका मूल कारण है शुरुआत में उन्होंने ध्यान नहीं दिया ये छोटी चीज़ों पे। समझ गए? अरे आगे जाकर इतनी बड़ी बनी कि उनको वो सहन करना असंभव हुआ, उसके नीचे उनको दफनाया गया। जैसे हिमालय के सामने आप खड़े, हिमालय की चोटी देखते हुए, और एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा हिमालय की चोटी से नीचे आ रहा है, तो अहंकार से आप उसके सामने खड़े होंगे, ये छोटा सा बर्फ का टुकड़ा मेरा क्या बिगाड़ेगा? तो क्या होगा? समय के साथ वो जब नीचे आएगा, जब आपके सामने आएगा, बड़ा पहाड़ होगा वो, क्योंकि आते समय वो बर्फ जमा करते हुए आएगा। और इसको इंग्लिश में कहते हैं स्नोबॉल इफेक्ट। क्या कहते हैं? स्नोबॉल इफेक्ट। ऐसे भक्ति में
काम करता है। स्नोबॉल इफेक्ट, शुरुआत में छोटा बर्फ का टुकड़ा। आप कहेंगे ध्यान देने का जरूरत क्या है, ऐसे में भी जप कर सकता हूं मैं, बिना ध्यान दिए मैं कार्य कर सकता हूं, लेकिन ये छोटा बर्फ का टुकड़ा इतना बड़ा बनेगा, आपके सामने जब आएगा तो आपको दफना सकता है। इसलिए अंग्रेजी में कहावत है, वाटर आउटसाइड मेक्स इट फ्लोट। जो पानी में जहाज होती है, नाव होती है, उसको तैराने का काम कौन करता है पानी पर? वही पानी जो नाव के बाहर है। बाहर जब तक पानी है तब तक नाव तैर रही है। वाटर आउटसाइड मेक्स इट फ्लोट, बट द सेम वाटर में कैन मेक द शिप सिंक। व्हाट इज डिफरेंस? कौन बताएगा? पानी तो तैराता है, लेकिन वही पानी नाव को डुबो भी सकता है। किस कारण? छोटे से छेद पे ध्यान नहीं दिया। अ स्मॉल होल, वाटर मेक्स इट फ्लोट, बट द सेम वाटर कैन सिंक द शिप ऑल्सो। वाटर इनसाइड कैन सिंक द शिप ऑल्सो। बड़ी बड़ी टाइटैनिक डूब जाती है, ऐसे बड़े बड़े महारथी डूब जाते हैं जब ये छेद पे ध्यान नहीं देते। और ये छेद है श्रवण कीर्तन पे ध्यान देना। समझ गए? ये बड़े बड़े महारथियों की ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, उनका जीवन, आध्यात्मिक जीवन फिर से डूब सकता है। इसलिए बहुत आवश्यक है। Our misfortune stems from inattention. Inattentive chanting is an invitation for self-destruction, a sure recipe for spiritual failure. ये 3 स्टेटमेंट याद रखिए। ये 3 स्टेटमेंट को लेकर मैंने हरिनाम सेमिनार शुरू किए। इतने पावरफुल थे, 20 साल से मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने देखा है 30 साल के हमारे आध्यात्मिक जीवन में, हमारे आश्रम में, राधा गोपीनाथ ब्रह्मचारी आश्रम में कम से कम 100 ब्रह्मचारी हमारे आंखों के सामने चले गए। कम से कम 100 30 साल में। इसका कारण हमने जब पोस्टमार्टम किया तो एक ही कारण था, इन लोगों ने श्रवण कीर्तन पे और मॉर्निंग प्रोग्राम पे ध्यान नहीं दिया। समझ गए? इसलिए जितना हम ध्यान देंगे मॉर्निंग प्रोग्राम पे, अगर मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छा नहीं होगा तो दिन भर मॉर्निंग प्रोग्राम होगा। क्या होगा? हाँ, जमीन आसमान का फर्क है। मॉर्निंग और मॉर्निंग क्या फर्क है? मॉर्निंग यानी प्रातःकालीय कार्यक्रम 4:30 से 9:30, और विशेषतः के इस्कॉन में 4:30 से 9:30 ही हमें नींद आती है। 9:30 के बाद किसी भी एंगल से किसी भी ब्रह्मचारी को, गृहस्थ को देखिए, वो बीमार दिखाई नहीं पड़ता, एकदम टकाटक होता है, एकदम, है कि नहीं? तो 4:30 से 9:30 ही ये बीमारी फैलती है साधक के जीवन में, शिष्य के जीवन में। इसका कारण क्या है? हमने शुरुआत में ध्यान नहीं दिया। क्यों मुझे नींद आ रही है? जब नहीं आनी चाहिए तब क्यों आ रही है? इस नींद का कारण क्या है? क्योंकि हम इसको बहुत ही सहजता से लिए, ध्यान नहीं दिया। समझ गए? इसलिए शुरुआत में छोटी चीज़ बड़ी बन सकती है। बूंद बूंद से बने सागर। जैसे प्रभु जी के धोती में छोटा सा छेद है, उदाहरण के लिए बताऊं, सब मत देखिए छोटा सा छेद है, तो प्रभु जी कहेंगे ये छोटा सा छेद मेरा क्या बिगाड़ सकता है? और समय पे सुई धागा नहीं करेंगे, 1 हफ्ते के बाद इतना बड़ा वो छेद बनेगा, प्रभु जी उसके अंदर से आर पार हो सकते हैं। इसलिए अंग्रेजी में कहावत क्या है? अ स्टिच इन टाइम सेव्स द 9। यह गर्भवती स्त्री होती है, पहले हफ्ते, पहले महीने उसका पेट दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं, महीने बढ़ते हैं, वो कितना भी छुपाने का प्रयास करे, अपने पेट को, गर्भ को छुपा नहीं सकती। ऐसे हमारे अंदर अनर्थों के और अपराधों के गर्भ बढ़ते जाते हैं, वो छुपा नहीं सकते, इसलिए इस्कॉन को छोड़कर फिर भक्त चले जाते हैं। यही कारण है। समझ गए? इसलिए हमारे पास जो चीज़ है वो भगवान की सेवा में लगाने से उत्तमा भक्ति कहलाएगी। ऋषि के न ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते।
और आचार्य कहते हैं हमारे पास दो ही चीज़ है हमारे कहने लायक, हमारी कृष्ण भावना और वर्तमान। ये जितना ध्यानपूर्वक भगवान की सेवा में लगाएंगे उतनी उत्तमा भक्ति आपको प्राप्त होगी, उतने ऊंचे दर्जे की भक्ति आपको प्राप्त होगी। इसलिए आज का विषय हम शुरू करते हैं। वर्तमान हमारे पास क्या है भगवान की सेवा में लगाने के लिए? वर्तमान। क्यों? क्योंकि ना हमारे हाथ में भूत है ना भविष्य है कि नहीं? बद्ध जीवात्मा के हाथ में ना भूत होता है ना भविष्य होता है, सिर्फ वर्तमान होता है। इसलिए अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पास्ट इज हिस्ट्री। क्या कहते हैं? हाँ, फ्यूचर इज मिस्ट्री, बट प्रेजेंट इज गॉड गिवन गिफ्ट। और जो भगवान ने हमें दिया है उसको फिर से सेवा में लगाना, इसको भक्ति का है। ऋषि के न ऋषिकेश। तो ये जितना ध्यान पूर्वक लगाएंगे वर्तमान को भगवान की सेवा में, उतना हमारा उद्धार हो सकता है। पास्ट इज हिस्ट्री। भूतकाल में जो भी हुआ वो क्या है? इतिहास के पन्ने हैं। और इतिहास के पन्ने रद्दी में जाते हैं या बच्चों का मल निकालने में ले जाते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। फ्यूचर इज मिस्ट्री, कि भविष्य के बारे में हम अज्ञान हैं, क्योंकि हम त्रिकालज्ञ नहीं, हम भगवान नहीं है, इसलिए भविष्य को हम जानते नहीं है। ये दुर्भाग्य है हमारा। ना तो हमारे हाथ में भूत है ना भविष्य है, सिर्फ हमारे हाथ में ये वर्तमान है। और इस वर्तमान को जितना ध्यानपूर्वक भगवान के नाम में लगाएंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो एक गिफ्ट भी है और हमें भक्ति में लिफ्ट भी है। और वर्तमान को कहते हैं नाउ। क्या कहते हैं? और नाउ का फुल फॉर्म क्या है? नो अदर वे। NOW का मतलब क्या है? हरेर नाम हरेर नाम एव ही केवलम, कलो नास्ते व और कोई उपाय नहीं हमारे पास। इस वर्तमान को लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारी बर्बादी निश्चित है। समझ गए? क्यों? क्योंकि प्रभुपाद का वचन है, चांट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। कभी जब वर्तमान को लगाओगे तब हैप्पी होगे। तो हमें वर्तमान में जीने की कला सीखनी होगी। समझ गए? तब हम सुखी बनेंगे। चांट हरे कृष्णा एंड का मतलब है क्या है? वर्तमान में रहकर सही भावना से पुकारो तभी हैप्पी होगे, तो हम दिन ब दिन हिप्पी बनते जाएंगे। क्योंकि कम से कम वर्तमान में तो भगवान के साथ संग में उनके नाम के रूप में हमें संतुष्ट होना होगा। प्रश्न क्या है कि जब भगवान आपके साथ में है वर्तमान में, क्योंकि भगवान कलयुग में नाम के रूप में आ रहे, कली काले नाम रूपे, ऐसे भगवान आपके एक मिस कॉल पर आपके साथ आ रहे। अभी कौन सा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आपको 2 घंटे देगा मीटिंग के लिए, लेकिन भगवान कितने कृपालु है, एक मिस कॉल पर आध्यात्मिक जगत से यहां पर आ रहे, गोलोकेर प्रेम धन। और वर्तमान में उनका नाम लेते हुए, उनका संग करते हुए आप खुश नहीं है, तो भविष्य और भूत आपको क्या सुख देगा? ये प्रश्न करना चाहिए, $1 बिलियन क्वेश्चन। जब वर्तमान में भगवान आपके साथ में है तब खुश नहीं है, तो भूत और भविष्य आपको क्या सुख देगा जो आपके हाथ में भी नहीं है? ये प्रश्न होना चाहिए हमारा कि अगर मैं अभी खुश नहीं है जब करते समय, क्योंकि भक्ति की विशेषता है। भक्ति की विशेषता क्या है? भक्ति का अर्थ है भगवान की प्रेममयी सेवा, और सेवा का आनंद सबसे बड़ा है। ब्रह्मानंद से भी बड़ा क्या है? सेवानंद। जितना वर्तमान में रहकर सही भावना से जप करोगे
उस कार्य में ही आपको आनंद मिलेगा। बाकी मार्ग में आपको कार्य करना पड़ता है, उसके बाद थोड़े समय के बाद उसका फल मिलेगा। इसलिए सेवानंद सबसे बड़ा क्यों है? अगर बिना कोई हेतु सिर्फ और सिर्फ भगवान के खुशी के लिए, क्योंकि प्रभुपाद सारे आचार्य क्या कहते हैं, जप का अंतिम उद्देश्य क्या है? राधा कृष्ण की संतुष्टि। किसकी संतुष्टि? राधा कृष्ण की खुशी के लिए। सम सिद्धि हरितोषणम यस्मिन तुष्टि जगत तुष्टि, ये जप का उद्देश्य है। लेकिन हमारी गलत भावना क्या है? मुझे जप मेरे खुशी के लिए करना है। एक करोड़ों जन्मों की गंदी भावना लेकर हम जब करते हैं तो उसका जप का फायदा नहीं होता। हम आज तक जो भी करते आ रहे 84 लाख योनि में, मेरे शरीर को सुख मिलना चाहिए, मेरे इंद्रियों को सुख मिलना चाहिए, मेरे परिवार को सुख मिले। मैं और मेरा हमेशा दुख ही देता है। इसलिए गलत भावना को त्याग कर सही भावना क्या है? अभी जो भी जप करेंगे, आध्यात्मिक कार्य करेंगे, उनके खुशी के लिए होगा। जितना हम खुद के खुशी के लिए करेंगे, उसको हिंदी में कहते हैं खुद खुशी। क्या कहते हैं? हाँ, एक खुद खुशी मत कीजिए, प्रभुपाद कहते हैं। जितना खुद के खुशी के लिए करेंगे वो क्या होगी? खुद खुशी होगी। एक खुद के खुशी के लिए नहीं, उनके खुशी के लिए होना चाहिए। समझ गए? तो इसके लिए हमें वर्तमान भगवान की सेवा में लगाना होगा। भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। क्योंकि भगवान आपका 100% चाहते हैं। जैसे कोई घमंडी व्यक्ति जिसको पैसे पे बहुत ही मगरूर है, बहुत ही अहंकार है, और सत्संग में आकर 1000 लोग बैठे, उनके सामने बार बार अपने बटुए से, पॉकेट से 1-1 रुपए की 100 पत्तियां निकालकर, 1-1 रुपए की 100 नोट निकालकर 4-5 बार सबके सामने गिनकर 100 में से 99 नोट्स डोनेशन बॉक्स में डाला। तो हम सब बद्ध जीवात्मा उंगली कहाँ डालेंगे? मुंह में डालेंगे। कितना बड़ा दानी व्यक्ति है। 100 में से कितना डाला? 99 डाला। 1 रुपया सिर्फ आपने रखा। लेकिन भगवान इससे आकर्षित नहीं होंगे। भगवान क्या देखेंगे? कोई बता सकता है क्या देखेंगे भगवान? वो 99 रुपीज़ डाले वो नहीं देखेंगे, 1 रुपये जो बचा के रखा है उसका क्या करने वाला है। और ये दिखलाता है कि भगवान हमसे 100% चाहते। हम 100% उनकी सेवा में लगाए समय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम इसलिए कोई गारंटी नहीं, शाश्वत नहीं कि हम भूत और भविष्य में खुश रहेंगे। खुशी का राज ये है, वर्तमान में जीने की कला सीखनी है हमें। वी हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ लिविंग इन द प्रेजेंट। जबकि अगर वर्तमान में ही भगवान के साथ हरिनाम के रूप में रहकर भी हम इस क्षण सुखी नहीं, तो हमें कोई गारंटी नहीं कि हम कभी खुश होंगे, सुखी होंगे। और यही करना है, सुख करते करते हम सूखते जा रहे हैं। सुख का पता लगाते लगाते लापता होते जा रहे हैं, और सुख की तलाश करते करते लाश बनते जा रहे हैं। इतना सीधा सरल उपाय बताया भगवान ने। उच्चारण करो और कान से सुनो। तो हम बता रहे थे, कान से मिलेंगे कान्हा। जो शिष्य, जो साधक उच्चारण करके, स्पष्ट उच्चारण करके, कान में 16 में से शुरुआत में 1 शब्द 2 शब्द कम से कम प्रवेश करने का अवसर देगा, उसके कान बनेंगे कदम के वृक्ष। जिस कदम के वृक्ष पर भगवान चढ़कर छलांग मारे हैं, है कि नहीं? तब जाकर कालिया का दमन हुआ है। तो आचार्य तुलना करते हैं कि हमारा हृदय भी यमुना का पात्र है। किसके समान है हमारा हृदय? यमुना का पात्र है हमारा हृदय। हमारा हृदय, हमारा अंतकरण यमुना का पात्र है। वहाँ भगवान की लीला होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे आराध्य देवता है, इष्ट देव है, राधा कृष्ण। राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया बीच खाई नो। इसलिए आचार्य तुलना करते हैं हमारे हृदय की किससे? यमुना का पात्र। अभी यमुना देवी क्यों आई थी भौतिक जगत में? उनको आना नहीं था,
लेकिन राधा रानी ने जब कहा कि ये दो चीज़ हमारे साथ में आएंगी तभी हम भौतिक जगत में आपके साथ लीला करने के लिए आएंगे। कौन सी दो चीज़ थी? गोवर्धन पर्वत, बोलो गिरिराज गोवर्धन की, और यमुना माता की, यमुना माता की। तो यमुना माता को भौतिक जगत में लाने का उद्देश्य था राधा कृष्ण की लीला में सहायता करे। यमुना में राधा कृष्ण की लीला हो, भगवान की लीला हो। लेकिन इस यमुना में घुस गया कौन? कालिया। तो आचार्य तुलना करते हैं हमारी मन की तुलना कालिया से की। क्या समानता है मन में और कालिया में? विचार कीजिए थोड़ा। मन में और कालिया में समानता क्या है? दोनों जहर फेंक रहे, दोनों को फन होते हैं। कालिया को 1000 फन थे और मन को 6 फन होते, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर। तो मन भी घुस गया है हमारे दिल में, अंतकरण में, और हमारे नस नस में, खून खून में जहर फैला दिया है। समझ गए? पूरा शरीर जहरीला बन चुका है हमारा। इसलिए भगवान के प्रति इतना द्वेष है हमारा। तो ऐसे द्वेष भावना को नष्ट करना है, मन को भगवान की सेवा में लगाना है, तो भगवान को नाम के रूप में अवसर दीजिए। उच्चारण स्पष्ट और हर एक शब्द सुनने का प्रयास, उससे कान बनेंगे कदम के वृक्ष। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जब आप साधक के नाते, शिष्य के नाते उच्चारण किए हुए, मुंह से उच्चारण के, जीवा से उच्चारण के, हर एक शब्द सुनते हो तो भगवान में और आप में अंतर कम होता है। कितना होता है? 4 उंगली। अभी कितना है कोई माइकल साइंटिस्ट जो गिन पाया है कितना डिस्टेंस है हम में और भगवान में, आध्यात्मिक जगत में? नहीं। लेकिन निरंतर जप करने से अंतर कम होता है। निरंतर से क्या होता है? अंतर कम होता है। 4 उंगली। इसलिए प्रभुपाद ने इसका नाम दिया इस्कॉन। मतलब क्या है? इस कान से सुनो, इस कान। क्या नाम दिया है? हाँ, नहीं तो चली जाएगी मुस्कान। है कि नहीं? इस कान से सुनकर इस कान से छोड़ देंगे, इस कान से उस कान, तो चली जाएगी मुस्कान। और इस्कॉन का स्पेलिंग क्या है? कौन बताएगा इस्कॉन का स्पेलिंग? कितने बुद्धिमान थे। अगर चाणक्य के बाद में कलयुग में कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो प्रभुपाद है। कितना सोच समझ कर नाम दिया है संस्था का, इस्कॉन। क्या स्पेलिंग है? ISKCON। क्या मतलब है इसका? पूरे आध्यात्मिक जीवन का रहस्य दिया है प्रभुपाद ने 6 अक्षरों में, 6 अल्फाबेट में। 6 अक्षर है, उसका 2-2 का ग्रुप बनाइए और अंत में क्वेश्चन मार्क डालिए, प्रश्न चिन्ह कीजिए। क्या होगा? मतलब खुद को प्रश्न करना है। IS का मतलब क्या इंग्लिश में? इज, प्रश्न। KC का मतलब क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑन। क्या मैं ध्यान पूर्वक सुन रहा हूं कि नहीं? इज कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑन। हम मूर्ख लोग पूछ रहे हैं इज टीवी ऑन, इज मोबाइल ऑन, इसलिए बर्बादी हो रही है हमारी। इसलिए कई मूर्ख लोग पूछ रहे 15-20 साल के बाद भी हरे कृष्ण महामंत्र काम क्यों नहीं कर रहा है? क्या महामंत्र में वायरस घुस गया? क्या महाप्रभु ने पासवर्ड चेंज कर दिया? है कि नहीं? 20 साल के बाद भी प्रॉब्लम क्या है? और वायरस का मतलब यह है, प्रश्न करें फिर, वाई देर इज नो रस, वाई रस मतलब क्या है? वाई देर इज नो रस, नाम में रस क्यों नहीं? क्योंकि भगवान का नाम दवाई है। रूप गोस्वामी उपदेशामृत में 7वें श्लोक में बताते हैं, स्यात् कृष्ण चरितादि। क्योंकि हमें भगवान को भूलने के कारण सबसे बड़ी बीमारी हो गई। कौन सी बीमारी है? कौन बताएगा? भगवान को भूलने के कारण अज्ञान जन्म लेता है। अज्ञान के कारण पाप की वृत्ति, पाप की वृत्ति के कारण दुख, दुख का चौथा कारण हो ही नहीं सकता। दुख 4 नंबर पे है। कितने नंबर?
हाँ, बिना का गीतमाला 4 नंबर। मूल कारण क्या है? फॉरगेटफुलनेस। फॉरगेटफुलनेस इज द ग्रेटेस्ट कर्स टू एनी ह्यूमन बीइंग। जीवात्मा को अगर सबसे बड़ी शाप है 84 लाख योनि में, वो श्राप क्या है? भगवान को भूल जाना। भूलेंगे तो बर्बादी, याद रखेंगे तो आबादी। ये इस श्लोक का सार है, जो गोल्डन श्लोक कहा जाता है शास्त्र में। कौन सा श्लोक है? स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित सर्व विधि निषेधासुर एत ये वही किंकर। इतना बड़ा श्लोक है, इतना कठिन है, लेकिन आचार्य सार क्या बताते हैं इस श्लोक का? भूलेंगे तो बर्बादी, याद रखेंगे तो आबादी। तो भगवान को भूलने के कारण सबसे बड़ी बीमारी मिलती है, उसको भव रोग कहा है। जितने भी रोग हैं इसके कारण जन्म लेते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसको भव रोग कहा है। और जितने भी दुख है, जितने भी पीड़ा है, ये 4 दुखों से जन्म लेती है। कितने हैं दुख? 4 ही प्रकार के, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। और ये शरीर के कारण मिलती है, क्योंकि हमने शरीर भगवान से मांग के लिया है। भगवान ने जबरदस्ती नहीं दिया। हमारी खुजली थी, हमें भगवान बनना था, भगवान से अलग भोग करना था, भगवान बनना था, इसलिए भगवान ने क्या दिया? हमें शरीर दिया है। इच्छा द्वेष समुत्वेन द्वंद्व मोहेन भारता। अरे शरीर ही सारे दुखों का मूल कारण है, समझ गए? तो शरीर से दुख मिलते हैं, इसलिए शरीर को इंग्लिश में क्या कहें? कोई बता सकता है इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ, क्या स्पेलिंग है? BODY। इसमें सारा रहस्य छुपा है, सिर्फ इंग्लिश की वाट लगाना है हमें बस। BODY का मतलब है, B का मतलब है बर्थ, O का मतलब है ओल्ड एज, D का मतलब है डिसीज, और Y का मतलब है यमदूत, मृत्यु। तो पूरा आत्म साक्षात्कार बॉडी में छुपा है। समझ गए? BODY। तो इस प्रकार हम बता रहे थे, क्या बता रहे थे इसके पहले? इसको याद है? ये विषय कैसे आ गया? हाँ, तो ये साक्षात्कार करने के लिए हमें भगवान के नाम का आश्रय लेनी होगी। जितने जल्दी हम भगवान के नाम का आश्रय लेंगे, उतने जल्दी ये बीमारी से बाहर आ सकते हैं। क्योंकि जितनी भी बीमारी है उसका जड़ है भगवान को भूलना। भगवान को भूलना हमारी गलती है। इसको ठीक करने के लिए हमें भगवान को याद करना पड़ेगा। जो गलती की है, मूर्खता की है, उसको सुधारना है। वो सुधारने से क्या होगा? हर एक बीमारी से हम बाहर आएंगे। इसलिए हम बता रहे थे, विस्मरण जन्म देता है किसको? अविद्या को। और अविद्या को क्या कहा है? जॉन्डिस। जॉन्डिस ऑफ इग्नोरेंस क्या कहा है आचार्य ने? हाँ, अज्ञान की पीलिया। तो प्रश्न उठता है, इस जॉन्डिस पे दवाई क्या होती है? कौन बताएगा? जॉन्डिस पे दवाई क्या होती है? गन्ने का जूस। लेकिन ये गन्ने का जूस भी जिसको पीलिया हो गई है उसको कड़वा लगता है। लेकिन डॉक्टर क्या कहते हैं? जब तक गन्ने का जूस मीठा नहीं लगता तब तक पीते रहना है। और भगवान को भूलने के कारण हमें भी पीलिया हो गया, अज्ञान की पीलिया हो गई। और 20 साल से हम पी रहे सबसे मीठा मधुरम मधुरे भ्योपी। भगवान के नाम से मीठा और कोई चीज है कि नहीं? क्या भजन है? मधुराष्टकम। मधुरम मधुरे भ्योपी पावनम पावने भ्योपी। ऐसे मिठाई से ज़्यादा, शक्कर से ज़्यादा मीठा भगवान का नाम है। क्योंकि हमें अज्ञान के पीलिया से बाहर निकल सकते। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है? 20 साल से पी लिया। किसको पी लिया? भगवान के नाम को मीठे, फिर भी पीलिया नहीं जा रही। 20 साल से पी लिया, फिर भी पीलिया नहीं जा रही। इसका कारण है ध्यान पूर्वक नहीं पी रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम। तो आज से हमें ध्यान पूर्वक दवाई को अंदर लेना है। जितना ध्यान पूर्वक भगवान के नाम को सुनोगे उतनी समस्या नष्ट होगी। इसलिए 7.1 भगवान ने चेतावनी दी गीता में। क्या है 7.1? तत् शुणु। श्लोक का आखिरी 2 शब्द क्या है? तत् मतलब क्या है? अर्जुन सुनो मी। नहीं तो आपके जीवन में सुनामी आएगी। सुनो मी नहीं तो सुनामी आएगी। तो जितनी भी सुनामी हमारे जीवन में आ रही है, आंधी तूफान, तकलीफें, प्रॉब्लमें, बीमारी, उसका मूल कारण है हम सुन नहीं रहे, ध्यान पूर्वक सुन नहीं रहे, वर्तमान में रहकर सही भावना से नहीं सुन रहे। इसलिए आध्यात्मिक जगत में वापस लौटना है तो हमें वर्तमान में रहने की कला सीखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक जगत में ना भूत होता है ना भविष्य। मालूम है सबको? आध्यात्मिक जगत में ये 2 काल काम नहीं करते। कौन कौन से? भूत और भविष्य। वहाँ पे एक ही काल काम करता है, उसको कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या कहते हैं? और ये यहाँ रह के नहीं सीखेंगे तो वहाँ जाकर ज़्यादा गड़बड़ी करेंगे। इसलिए शर्त है भगवान की, वर्तमान में जीने की कला सीखो, यहाँ अप्रेंटिस पूरा करो और वहाँ पे परमानेंट जॉब मैं दूंगा। समझ गए? अंतकाले च मामेव स्मरण को अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवर। अरे स्मरण कभी होगा? जितना हम ध्यान पूर्वक वर्तमान में रहकर जीने की कला सीखेंगे। मृत्यु के समय ये श्रवण कीर्तन बदल जाएगा स्मरण में। ये भगवान का वादा है, कम ना ज़्यादा। ये भगवान की जिम्मेदारी है। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं मुकुंद माला स्तोत्र में, कुलशेखर का एक सुंदर श्लोक है। क्या श्लोक है वो? प्राणे प्रायर। शुरुआत क्या है उसकी? कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजदंतरम। इस श्लोक में प्रभुपाद 8.5 एंड 8.6 कोट करते हैं कि आचार्यों का जीवात्मा के लिए वादा है, भगवान कोई खलनायक नहीं जो मृत्यु के समय आप पे हंसेंगे, हाँ फंस गया, मेरा स्मरण नहीं कर पाया। जो भी वर्तमान में रहकर सही भावना से आपने एक भक्तिमय कार्य किया है, विशेष करके श्रवण कीर्तन, उसको बदल देंगे भगवान स्मरण में। अब प्रश्न उठता है, भगवान ने स्मरण की ही शर्त क्यों रखी है? जो कि नवविधा भक्ति में 9 विधि बताए गए भगवान को प्राप्त करने के अंत में, उसमें स्मरण का महत्व क्यों है? 8.5 और 8.6 दोनों श्लोक में कॉमन शब्द क्या है? स्मरण। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेव। अगले श्लोक में 8.6 यम यम वापी स्मरणा। तो इसका विशेषता क्या है? स्मरण ही कंडीशन क्यों रखी भगवान ने? क्या करना है? श्रवण कीर्तन भी नहीं, पाद पूजन, आत्मनिवेदन, साख्यम निवेद, बाकी 8 विधि का कोई विचार नहीं किया भगवान ने। सिर्फ स्मरण, ओनली एंड ओनली स्मरण। क्यों? क्योंकि मृत्यु के समय और कोई विधि को हम अपना नहीं सकते, सिर्फ हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। हाथ में माला पकड़ने की ताकत नहीं होगी, जीवा को उठाने की ताकत नहीं होगी, बुद्धि सटिया जाएगी, भगवान को दंडवत नहीं मार पाएंगे, गीता भगवत पढ़ नहीं पाएंगे, जप नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान ने कृपावश शर्त क्या डाली है? स्मरण। अभी स्मरण किसका कार्य है? प्रभुपाद कहते हैं रिमेम्बरेंस इज अ फंक्शन ऑफ द हार्ट। क्या है? हम हृदय से भगवान का स्मरण करते हैं और हमारे जीवन में अंतिम जो शरीर का अंग हमें धोखा देता है वो है हार्ट। हमें डेथ डिक्लेयर कभी किया जाता है, मृत्यु कभी ऐलान किया जाता है, हमारा हार्ट फेल हो जाता है। इसलिए इसको हार्ट फेल कहा है, हार्ट अटैक। जब वो मशीन पे हार्ट की जो रेखाएं ऊपर नीचे होती है वो एक लेवल पे होती है तो आपको क्या सर्टिफिकेट मिलता है? डेथ सर्टिफिकेट। इसलिए भगवान ने अंतिम क्षण तक हमें अवसर दिया है
कि बेटा हो सके तो मेरा स्मरण करो और घर वापस लौटा जाओ। क्योंकि मृत्यु के समय माला नहीं पकड़ पाओगे, 16 शब्द बोल नहीं पाओगे, आत्मनिवेदन, पूजा, ये सब बाकी विधि मुश्किल है। इसलिए मैं जानबूझकर क्या शर्त रखता हूँ? स्मरण। क्योंकि अंतिम क्षण आपको जो धोखा देने वाला है आपका हार्ट, इसलिए भगवान ने हमें अवसर दिया है अंतिम क्षण तक मेरा स्मरण कर पाओगे। कभी? जब आप पूरा जीवन अभ्यास करोगे। कौन सा अभ्यास? वर्तमान में रहकर सही भावना से जप करने की कला सीखोगे। एक कला अंत में आपको मृत्यु के समय मेरा स्मरण करने में मदद करेगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो ये अगला कारण है क्यों हमें वर्तमान में रहना है। क्योंकि हमें आध्यात्मिक जगत में जाना है, वहाँ में हमेशा के लिए रहना है, भगवान पिता के सेवा में लगना है। तो यहाँ अप्रेंटिस पूरी करनी होगी। अप्रेंटिस क्या है? कला सीखना। कौन सी कला? वर्तमान में रहकर जीने की कला। नहीं तो हम मूर्ख लोग कलयुग में बोझ में जी रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए मेरा एज समझिए, किसी का एज 20 साल है, तो हमेशा विचार क्या करता है वो भक्त साधक, मुझे और 60 साल जप करना है। 60 साल का बोझा लेकर हम जी रहे हैं। समझ गए? कितना साल का? एक दिन के 16 माला, 30 दिन के 16 इंटू 30 इंटू 12 इंटू 60 कितने हो गए? कितने हो गए? ये बोझे के तले हम जी रहे हैं, खुद को दफना रहे हम। इसलिए यहाँ पर एक सूत्र बताया गया है, लर्न द आर्ट ऑफ लिविंग इन द प्रेजेंट। इसलिए जब के समय सिर्फ हमें जो वर्तमान में शब्द बोल रहे हैं, कौन सा शब्द? हरे बोल रहे हैं, तो पूरी शक्ति, पूरा ध्यान, पूरी भावना हरे में लगाइए। 1 मंत्रा एट ए टाइम। क्या है सूत्र? एक समय एक शब्द पे ध्यान दो। क्योंकि 16 के 16 शब्द बोलना हमारी औकात नहीं कलयुग की जीवों की। सुनना उससे बड़ा कठिन है। ये किसके समान है? अचानक सांड को उठाने के समान है। सांड को उठा सकते हैं? रास्ते में सांड जा रहे हैं, सांड जानते हैं बहुत ही बड़ा बैल होता है, इतना, इसको देखकर आदमी भागता है, उसको उठाने की दूर की बात है। तो ये 16 शब्द बोलना, उच्चारण करना और सुनना, ये अचानक सांड को उठाने के समान है। उठा नहीं पाएंगे हम, लेकिन कभी संभव है जब हम एक बछड़े को उठाना शुरू करेंगे। एक एक शब्द बछड़े के समान है। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, एक एक शब्द उच्चारण करके उस पर ध्यान देकर पूरी शक्ति, वर्तमान, सही भावना लगाकर एक एक शब्द को हम सुनने का प्रयास करते हो। किसके समान है? बछड़े को उठाने का प्रयास है। ऐसे बछड़े को उठाते उठाते एक दिन ऐसा आएगा वो बछड़ा भी समय के साथ बड़ा बैल बनेगा और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम किसको उठा रहे हैं। ऐसे हमारे स्पिरिचुअल मसल बढ़ाना है। अरे कभी संभव है जब वर्तमान में रहकर सही भावना से पुकारना शुरू करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो वर्तमान क्या है? गॉड गिवन गिफ्ट। प्रेजेंट इज ए गिफ्ट। प्रेजेंट को गिफ्ट क्यों कहते हैं? कोई बता सकता है? क्योंकि शादी में क्या कहते हैं? हमने प्रेजेंट दिया। मतलब क्या दिया? उपहार दिया। ये अनुपम उपहार है, मैचलेस गिफ्ट है भगवान की वर्तमान, जिसको लगाकर हम उस आध्यात्मिक जीवन में जा सकते हैं जहाँ पर सिर्फ वर्तमान काम करता है। इसलिए हमें वर्तमान को लगाना ही होगा, विशेष करके श्रवण कीर्तन में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो आचार्य बताते हैं भक्तिविनोद ठाकुर, मन को 2 पंख होते हैं, जिसका स्पष्टीकरण गीता में भगवान ने किया है। ना सोचती ना कांक्षती।
तो ये मन के दो पंख होते हैं। मन पंछी के समान है और इसलिए मन हमेशा उड़ता होता है। विशेष करके जैसे ही कथा में बैठते हैं मन पूरे जगत की सैर करवा सकता है। हमारे ज़माने में एक पिक्चर था अराउंड द वर्ल्ड इन 8 आवर्स, लेकिन अभी वो फास्ट फॉरवर्ड हो गए, अराउंड द वर्ल्ड इन 2 आवर्स। 2 घंटे में सारे जगत की सैर करवा सकता है, इतनी ताकत है इस मन में। तो मन का पहला पंख क्या है? भूत, और दूसरा पंख क्या है? भविष्य। इसलिए मैक्सिमम 99.90 लोगों की शिकायत क्या होती है कि जब हम आध्यात्मिक कार्य करें, भगवान के लिए कर रहे हैं, मन क्यों साथ नहीं देता? क्योंकि मन की कई करोड़ों जन्मों की गंदी आदत लेकर हम भक्ति में आए। मन का स्वभाव क्या है? हमेशा उड़ते रहता है, या तो भविष्य में होता है या भूत में होता है। इसलिए मन के 2 पंख हमेशा कभी काम करते हैं। जैसे ही हाथ में माला पकड़ते कथा में बैठते हैं मन भटकने लगता है, क्योंकि मन को 2 पंख होते, कभी एक जगह बैठने नहीं देता। इसलिए मन को बंदर भी कहा है। क्यों कहा है बंदर मन को? भागवतम के 5वें स्कंद में मन शिक्षा में ऋषभदेव 100 पुत्रों को बता रहे। क्या बता रहे? मन किसके समान है? बंदर। अभी मन को बंदर क्यों कहा है? कौन बताएगा? स्थिर नहीं होता, एक जगह नहीं बैठ सकता, हमेशा एक पेड़ से दूसरे पेड़ छलांग मारता है, एक डाली से दूसरी डाली, एक दीवार से दूसरी दीवार छलांग मारता है। ऐसे एक विचार से दूसरे विचार, एक भावना से दूसरी भावना, एक इच्छा से दूसरी इच्छा पे हमेशा छलांग मारता है, क्योंकि मन में 3 कार्य होते हैं। माइंड वर्क्स ऑन 3 ट्रैक्स। मन के 3 कार्य होते हैं, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। विचार करना, भावना रखना, इच्छा करना। समझ गए? अरे तभी हमें तकलीफ देती है ये सारी भौतिक इच्छाएं, भावनाएं, विचार कभी तकलीफ देती है जैसे ही अच्छा कार्य करने के लिए बैठते हैं, क्योंकि मन को अच्छा नहीं लगता। मन क्या सोचता है? अगर मैं ध्यानपूर्वक वर्तमान में रहकर जप करूंगा तो मुझे भगवान का दास बनना पड़ेगा, और मन को ये स्वीकार नहीं, क्योंकि मन ने ऑलरेडी माया का गुलामगिरी स्वीकार किए। मन माया का वफादार कुत्ता है। किसका कुत्ता है? माया का वफादार कुत्ता है, माया का गुलाम है, और माया के चंगुल से इतने जल्दी मन बाहर नहीं निकल सकता। जैसे गुलाम को जंगल से खरीद कर बाजार में बेचते हैं और बड़े बड़े व्यापारी उसको खरीदते। एक बार उस व्यापारी ने खरीद लिया तो किसी भी हालत में वो उस गुलामगिरी से बाहर नहीं निकल सकता। वो क्या, उसके आने वाली पीढ़ियाँ भी गुलाम बन जाती है। ऐसे सदियों से हम गुलाम बन चुके हैं। किसके? मन के। इतने जल्दी माया हमें छोड़ेगी नहीं। समझ गए? और माया का सबसे वफादार एक कुत्ता है मन, गुलाम है मन। इसलिए मन को क्या कहा है? मन मोजी माया का फौजी। क्या कहा है? मन मोजी माया का फौजी। ऐसे मन को क्या लगता है कि माया जब चाहे, जितना चाहे, जहाँ चाहे मुझे सप्लाई करे विष्टा का। अरे विष्टा खाने में मन इतना व्यस्त है, इस विष्टा के बिना उसको कुछ अच्छा नहीं लगता भविष्य। अरे विष्टा खाने के कारण हमारी निष्ठा नहीं बढ़ रही है। समझ गए? तो मन को लगता है अगर माया की गुलामगिरी छोड़ूंगा, नौकरी छोड़ूंगा, तो मुझे जो चाहिए, जितना चाहिए, जहाँ चाहिए मिल रहा है, वो सप्लाई बंद होगा और मैं जीऊँगा कैसे भौतिक जगत में। इसलिए लोग पूछते हैं इस्कॉन में आप लोग जीते कैसे हैं? ना सोशल गैदरिंग, ना पिक्चर देखते हैं, ना पार्टी होती है, ना चाय पीते हैं, ना कॉफ़ी पीते हैं, ना न्यूज़ देखते हैं, ना पे जीते कैसे आप? मनोरंजन के लिए क्या करते हैं? ऐसे मन कभी कभी प्रश्न करता है अगर भगवान का नित्य दास बनूंगा तो जीऊँगा कैसे मैं? मेरा जीना हराम होगा। तो ये मन की सबसे बड़ी गलत धारणा है। इसलिए मन हमें साथ नहीं देता वर्तमान में रहने के लिए। उसको क्या चाहिए? सप्लाई चाहिए, विष्टा का सप्लाई। विषय वस्तु को विष्टा कहाँ है? विषय वस्तु का मतलब है भगवान को जो भुला देती है। भगवान ने विषय वस्तु का दूसरा नाम दिया है भागवतम के 11वें स्कंद में उद्धव को बताते हुए,
विषय वस्तु का दूसरा नाम है विष्णु विस्मरणी। क्या नाम है? ऐसे विष्णु को भी, भगवान को भी भुला देने वाली है क्या है? विष्टा है। अरे विष्टा खाते हुए हम जी रहे, इसलिए में निष्ठा नहीं प्राप्त हो रही है। इसलिए मन को जबरदस्ती खींच कर लाना पड़ेगा। जैसे माँ बच्चे को बार बार अपने गोदी में खींच कर लाती है। कभी माँ थक जाती है? सोचिए, आपकी माँ ने, मेरी माँ ने बचपन में कहा होता, कितनी बार इसको पकड़ कर लाऊं, मरने दो इसको, जहाँ जाना है जाने दो। तो आज इस सत्संग में हम नहीं होते। ये माँ की अनुकंपा है, वो कभी थकती नहीं। ऐसे साधक कभी थकेगा नहीं, बार बार मन को पकड़कर भगवान की चरणों में लगाने का प्रयास करेगा, तब भगवान को आकर्षित कर पाएगा। और ये गीता में बताया 6.34 प्रॉब्लम बताया अर्जुन ने। मन का प्रॉब्लम क्या है? ध्यान योग में क्या बताया? चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रह मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। लेकिन उसका जवाब तुरंत अगले श्लोक में 700 श्लोक के बाद नहीं दिया भगवान ने, वेट करने के लिए नहीं, इंतजार नहीं करवाए। अगले श्लोक में 6.35 क्या है? अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास क्या करना है? जैसे माँ अभ्यास करती है, बार बार बच्चे को पकड़ कर लाती है, अभ्यास। ऐसे मन को बार बार पकड़ना है, क्योंकि मन का स्वभाव ये हमेशा विषय वस्तु पे मंडराना। माइंड इज ऑलवेज हॉरिंग ऑन सेंस ऑब्जेक्ट्स। तो हमारी जिम्मेदारी है, मन का स्वभाव पानी के समान होता है। पानी को कभी देखा है? खुद होकर ऊपर जा रहा है दूसरे माले पे। कई सदियों से मैं नीचे जा रहा हूँ, थोड़ा बदलाव के लिए, चेंज के लिए आज मैं ऊपर जाऊँगा दूसरे माले पे, विदाउट टिल्लू पंप। जा सकता है पानी? नहीं। पानी का स्वभाव ही नीचे जाना। ऐसे मन का स्वभाव है नीच कार्य में जाना, उसको बदल नहीं सकते। इसलिए हमारे अंदर ये बिल्ट इन सिस्टम है नीच कार्य करने की। नीच कार्य करने के लिए सेमिनार नहीं होते। बीड़ी फूकने के लिए, सिगरेट फूकने के लिए, गांजा पीने के लिए, दारू पीने के लिए, वेश्या का संग करने के लिए सेमिनार की जरूरत नहीं। ये बिल्ट इन सिस्टम है। नीच कार्य में स्वाभाविक जाता है। इसके विपरीत मन को भगवान के नाम में लगाने के लिए ये 3 दिन का सेमिनार रखा है। इतना हमारा दुर्भाग्य है, अच्छे कार्य में भी साथ लेता। तो ये प्रॉब्लम है मन का। मन क्या सोचता है? अच्छे कार्य, बुरे कार्य करने में इतना आसानी से मन लग रहा था, तो अच्छा कार्य करने के लिए मन जरूर साथ देगा। इस भावना से हम आध्यात्मिक जीवन में आते, लेकिन होता है उल्टा, क्योंकि मन को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मन पक जाता है। मन को वैरायटी चाहिए। वैरायटी इज मदर ऑफ एंजॉयमेंट। और आध्यात्मिक जीवन में वैरायटी नहीं होती। इस्कॉन में क्या होता है? 4:30 से 9:30 वही चीज़ होती है। श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन। मंगल आरती कोई गा रहा है, हम लोग सुन रहे हैं। नरसिंह आरती कोई गा रहा है, हम सुन रहे हैं। तुलसी आरती कोई गा रहा है, हम सुन रहे हैं, है कि नहीं? शिक्षाष्टकम कोई गा रहा है, हम भी सा गा रहे हैं। जब हम खुद बोल रहे हैं, खुद गा रहे हैं। तो 4:30 से 9:30 ये पूरा हैमरिंग होता है मन पर। मन का ट्रेनिंग होता है, इसलिए मन सुलाता है आपको 4:30 से 9:30। इसलिए आध्यात्मिक संस्था में, विशेष करके इस्कॉन में रिकॉर्ड है, 4:30 से 9:30 ही नींद आती है। जितनी भी बीमारी है, तकलीफ है, पेट दर्द, कमर दर्द, सिर दर्द, ये 4:30 से 9:30 ही होता है। उसके बाद किसी भी एंगल से, किसी भी दृष्टिकोण से प्रभु जी देखिए एकदम टकाटक, कोई बोल नहीं सकता कि प्रभु जी बीमार है। तो ये बीमारी मन की बीमारी है, समझ गए? कभी सुना है इस्कॉन में कि प्रभु जी खाते खाते प्लेट में गिर गए? सुना है कभी? लेकिन जब में नमाज पढ़ते होते पहली माला में, अभी अल्लाह अकबर बोलना बाकी है, उनको लगता है मंदिर में नहीं मस्जिद में नमाज पढ़ना शुरू करते। ये हालत क्यों है? क्योंकि मन को ये वही कार्य क्या देता है? तकलीफ देता है। वही भगवान का नाम, वही 16 शब्द, वही 700 श्लोक, वही 18,000 श्लोक, वही हेयर स्टाइल, वही ड्रेस कोड, वही टाइप का प्रसाद, वही गुरु पूजा,
वही भगवान कृष्ण, वही नंद यशोदा, ये सुन सुनकर मग पक जाता है, वो तैयार नहीं होता। क्योंकि मन को क्या चाहिए? वैरायटी चाहिए, मन को विविधता चाहिए। समझ गए? इसलिए मन हमेशा उड़ता होता है। जब नहीं आनी चाहिए तभी नींद आती है कि नहीं? देखा है कि नहीं? जबकि पिक्चर में क्या देखते हैं, हीरो हीरोइन कभी सोते नहीं, है कि नहीं? पिक्चर में गाने अलग होते, मुझे नींद ना आए, नींद ना आए। लेकिन इस्कॉन में गाना अलग होता है, मुझे नींद क्यों आए है कि नहीं? जब नहीं चाहिए तब क्यों आए? इसका कारण है मन को नींद आती है, वही वही करना उसको बोर लगता है। लेकिन प्रभुपाद ने क्या वचन दिया है? बाय डूइंग द सेम रूटीन एक्टिविटी यू कैन गो बैक होम, बैक टू गॉड। इट सातत्य, निरंतरता, निरंतर अंतर कम करता है आप में और भगवान में। इसलिए मन को निरंतर पकड़ कर लाना है, निरंतर भगवान के नाम में लगाना है, वर्तमान में रहकर सही भावना से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम तो कथा में और जप में ही मन हमें वर्तमान में रहने नहीं देता। या तो भूत में लेके जाएगा या भविष्य में, ना सोचती ना कांक्ष। तो जैसे ही भगवान को भूलते हैं, तीन चीज़ें फ्री में मिलती है। भागवतम का श्लोक है, पहला स्कंद, भय मोह शोक। इसका मतलब क्या है? भय मोह शोक का मतलब क्या है? भय रिलेट्स टू फ्यूचर, भविष्य की चिंता, इसको भय कहाँ है? और चिंता में ताकत क्या है? कोई बता सकता है? क्या फर्क है चिंता और चिता में? चिता एक बार जलाती है मुर्दा बनने के बाद, लेकिन चिंता क्या है? जो जिंदा आदमी को हर क्षण जलाती है जब तक मुर्दा बनता नहीं। इसलिए भगवान ने कहा है, बेटा ना चिंता करो ना चिता बनो, सिर्फ चिंतन करो वर्तमान में रहकर सही भावना से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो भय रिलेट्स टू फ्यूचर। भय का संबंध क्या है? भविष्य की चिंता से। शोक का संबंध भूतकाल से है। शोक कभी करते हैं जब हमारे जीवन में कुछ गलत होता है, हमारे साथ कुछ अन्याय होता है, तब शोक करते हैं। तो शोक का संबंध भूतकाल से। ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, मत पूछो, गाना शुरू करते हैं, ये क्या हुआ, कैसे हुआ ये रोना धोना कभी होता है जब हमारे साथ कोई अन्याय करता है, हमें लगता है हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे प्रति अपराध हो रहा है, तो मन नहीं लगता फिर। तो शोक का मतलब है भूतकाल से संबंध, और मोह का मतलब क्या है? वर्तमान में भी हम क्या समझते हैं? आत्मा नहीं समझते। खुद को शरीर मानकर शरीर की जरूरतों को पूरा करने में जब पूरा तन मन धन निछावर करते हैं तो उसको मोह कहा है। और इस मोह के कारण भगवान याद नहीं आते। बोल रहे जीवा से, लेकिन ध्यान शरीर पर है, इसको मोह का है। समझ गए? इसलिए तीनों ये फ्री में मिलते हैं क्योंकि आप भगवान को भूल गए। जैसे ही जीवात्मा भगवान को भूलता है, भगवान माया के द्वारा तीन चीज़ें फ्री में देते हैं। फ्री गिफ्ट, वेलकम टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। आपको फ्री गिफ्ट दिया जाए, पैकेज तीन चीज़ों का, क्योंकि आपने बहुत बड़ा काम किया है भगवान का भूलने का, इसलिए आपको तीन चीज़ें हम फ्री में दे रहे हैं, भय, मोह और शोक। और यही तीन कारण हैं जो हमें बार बार भव सागर में जन्म लेने के लिए मजबूर। या तो आदमी फिर से जन्म लेता है भय के कारण, या मोह के कारण, या शोक के कारण। क्योंकि मृत्यु के समय तीन ही चीज़ हमें याद आती है, भय, मोह, शोक। अरे फिर से जन्म लेने के लिए मजबूर करती है। यम यम वापी स्मरण भाव त्यजत्यांते कलेवरम। इसलिए हमारा मन कभी वर्तमान में नहीं होता। इसलिए हम एक वीडियो दिखाएंगे, आचार्य बताते हैं मन एक अनोखी मक्खी के समान है। किसके समान है? अनोखी मक्खी। इसकी विशेषता क्या है? इसको जितना मारने का प्रयास करेंगे वो डबल होगी।
एक मक्खी को मारोगे, दो टुकड़ों करोगे तो 2 मक्खी बनेगी। 2 मक्खी को मारोगे तो कितनी होगी? ऐसे मन में 3 कार्य बताए थे हमने। कौन से कार्य है? विचार करना, भावना रखना, इच्छा करना। और ये भौतिक होते हैं क्योंकि हमारा मन भौतिक है। ऐसे भौतिक मन को लेकर हम भगवान की सेवा में ले जाने का प्रयास करें तो उसमें विचार भी भौतिक होंगे, भावना भौतिक होगी, इच्छा भौतिक होगी। तो जब के समय क्या करना है? इन विचारों के पीछे, भावनाओं के पीछे, इच्छाओं के पीछे भागना नहीं। या उनको मारने का प्रयास भी नहीं करना है। ये 2 चीज़ नहीं करना है। या उनके पीछे नहीं भागना है और या उनको मारने का प्रयास नहीं। मारने का प्रयास करोगे तो क्या होगा? एक भावना शुरुआत में है, भौतिक है, वो जानबूझकर मन के द्वारा ऊपर लाई जाएगी। जब के समय जैसे भगवान ने जानबूझकर अर्जुन को किसके सामने खड़ा कर दिया है? भीष्म, द्रोण, दुर्योधन। क्यों? ताकि अर्जुन का मोह बढ़े, उसकी भौतिक भावना, इच्छा, विचार ऊपर आए। क्योंकि अर्जुन को देखने की खुजली थी। वो कह रहा है, सैन्य और उभयर मध्य रथम स्थापितम अच्युता। मैं देखना चाहता हूँ। भगवान कहने लगे, इस चमड़े की आंखों से क्या देखोगे? अभी सब युद्ध के लिए जमा हुए हैं, अभी देखने की जरूरत क्या है? तो भगवान ने कहा, ठीक है, देखना चाहते हो, चलो दिखाता हूँ मैं, देखो। तो भगवान ने जानबूझकर सामने खड़ा किया। किसके सामने? भीष्म, द्रोण, दुर्योधन। उनको देखकर उसकी सारी भावनाएं, विचार, इच्छाएं ऊपर आ गई। वो खुद को उपाधियों से संबोधित करने लगा। भीष्म को देखकर क्या कह रहे हैं? ये मेरे पितामह, मेरे उपाधि। द्रोण कौन है? मेरे गुरु है। दुर्योधन कौन है? मेरा भाई है। ऐसे जप में मन जानबूझकर ये सारी उपाधियों को ऊपर लाता है, जो उपाधियां सारे भौतिक विचार, इच्छाओं को जन्म देती है। और इन उपाधियों के कारण हम युद्ध नहीं कर सकते मन के साथ। मन पूरी कौरव सेना लेकर आई है। भीष्म है, द्रोण है, दुर्योधन है, जयद्रथ है, अश्वत्थामा है, कर्ण है, सब अपोजिट साइड में है। समझ गए? और यही प्रॉब्लम है जब के समय। जितना हम उपाधियों से संबोधित करते हैं उतनी इच्छाएं, विचार और भावना ऊपर आती है और ये हमें युद्ध करने देते। तब जैसे अर्जुन के हाथ से धनुष गिर गया, हमारी बीड बैग नीचे जमीन पे गिरती है। अर्जुन का कौन सा धनुष था? उसने वचन लिया था, मेरा गांडीव धनुष कभी भी जमीन पे नहीं रखूंगा, अगर कोई मुझे मजबूर करेगा तो उसको खत्म कर दूंगा। लेकिन उसके खुद के हाथ से गांडीव धनुष गिर गया। क्यों? क्योंकि उपाधियों से संबोधित करने के लिए। ऐसे जब के समय जानबूझकर मन ये हमें उपाधियों से संबोधित करने के लिए मजबूर करता है। ये तुम्हारा लड़का है जिसको तुमने प्रचार किया, ये उठकर जा रहा है। क्यों जा रहा है? इसकी पूरे 10 साल की हिस्ट्री आंखों के सामने आती है। जब साइड में रहता है उसके पीछे आप जाते हैं, क्यों गया था, क्या कर रहा था। ये सारी भावनाएं, इच्छाएं, विचार कौन तैयार करता है? उपाधियाँ। इसलिए रूप गोस्वामी भक्त रसामृत में क्या कहे? इन उपाधियों को त्याग कर जप में बैठिए। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। उपाधि किसके समान है? जूतों के समान है। जैसे मंदिर में आते हैं तो कोई जूता पहन कर नहीं आता भगवान के सामने, आएगा तो जूता खाएगा वो, है कि नहीं? तो हम जूते उतार के आते हैं। जैसे सत्संग में आते हैं, भगवान की कथा में आते हैं, जप करने के लिए भक्तों के संग में आते हैं, तो जूतों के समान उपाधियों को त्याग कराना है। मैं टेम्पल कमांडर हूँ, मैं माता हूँ, पिता हूँ, मैं इसका काउंसलर हूँ, ये सारी उपाधियाँ छोड़कर चप्पल स्टैंड पे उतार के आना है। सर्व उपाधि उन्मुक्तम। क्योंकि उपाधियों से हम ज़्यादा तकलीफ में आएंगे। उपाधियों के कारण हमें युद्ध करना मुश्किल होगा। जैसे अर्जुन को उपाधियों से संबोधित करने के कारण उसके हाथ से गांडीव गिर गया, ऐसे हमारी माला गिरेगी, गांडीव धनुष। समझ गए? अरे उपाधि लेकर बैठ गए तो भगवान पहचानेंगे नहीं। एक ही उपाधि से भगवान पहचानते, जीवे रे स्वरूप होए कृष्ण रे नित्य दास।
ये उपाधि ही काम आएगी। इसलिए जब जप में आते हैं, कथा में आते हैं, तो हमें ये उपाधि लेकर ऊपर आना है, भक्तों के संग में बैठना है। समझ गए? बाकी सभी उपाधियां मन को विचार, भावना, इच्छाएं और प्रबल करेगी और आपका युद्ध करना असंभव होगा। अरे उपाधियां भगवान के सामने लेकर आएंगे तो भगवान पहचानेंगे भी नहीं। चल फुट तुझे जैत, मैं पहचानता भी नहीं, तू कौन है? भगवान कहीं। जैसे हनुमान जी को पहचानने से इनकार किया रामायण में, क्यों? पहली भेंट में किष्किंधा क्षेत्र में पंपा सरोवर में पहली भेंट हुई नित्य स्वामी और नित्य दास की। प्रभु रामचंद्र ने उस भेंट में हनुमान जी को पहचानने से क्यों इनकार कर दिया? क्या कारण था? क्या कारण था? क्योंकि हनुमान जी उपाधि लेकर आए थे, ब्राह्मण की उपाधि, ब्राह्मण के भेष में आए थे। और ये बतलाता है कि उपाधियों को लेकर मत आइए। नाहम विप्रो नाहम नर, क्या श्लोक है? नाहम विप्रो ना नचरपति ना वैष्णव शूद्रो न किंतु प्रजन। ये सारी उपाधियों को त्याग कर जब आते हैं तो क्या कहना है? ना तो मैं नाहम विप्रो, ना तो विप्रो में काम करता हूँ, ना तो इन्फोसिस में। अगले 2 घंटे आपकी फैक्ट्री में काम करने के लिए आया हूँ, तभी भगवान स्वीकार करेंगे। क्योंकि डीटी वर्शिप करने के लिए जाते हैं तो बाहर बैठकर पहले मन शुद्धि करते हैं, भूत शुद्धि कहते हैं उसको। उसमें पहला श्लोक क्या है? नाहम विप्रो न चरपति। ऐसे भगवान के नाम में जब आते हैं, क्योंकि कलयुग की डीटी वर्शिप है नाम जप, नाम संकीर्तन। इस डीटी वर्शिप में हमें सारी उपाधियों को त्याग कर, ना तो मैं ब्राह्मण हूँ, ना तो वैश्य हूँ, ना शूद्र हूँ, ना मैं ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ हूँ। अगले 2 घंटे के लिए मैं आपका दास हूँ। मुझे और किसकी सेवा नहीं करनी है? वर्तमान में रहकर सही भावना से आपकी सेवा करनी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। इसलिए आज अंत में हम दिखाएंगे कि किस प्रकार मन हमें तकलीफ देता है। जब हम क्या करते हैं? मन को, मन एक मक्खी के समान है। बहुत ही सुंदर विषय है, ये वीडियो के माध्यम से सिखलाएंगे, बतलाएंगे। ये वीडियो किसके आप पर आधारित है? 6.34। क्या श्लोक है? चंचलमहि मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मने वायोरिव सुदुष्करम। मतलब क्या है इसका? वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। कितना कठिन है जप में, कथा में मन को लगाना, क्योंकि मन के पीछे या तो हम भागते होते हैं, और सबसे बड़ी गंदी आदत क्या है? मन के विचारों को, भावनाओं को, इच्छाओं को मारने का प्रयास करते हैं। मारने से मन रूपी मक्खी डबल हो जाएगी, आपकी समस्या डबल होगी। शुरुआत में एक भावना है, उसको मारने का प्रयास किया, भौतिक भावना को, वो 2 बनेगी, 2 को मारेंगे 4 होंगे, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, 32 के 64, 64 के 128, 128 के 256, 256 के 512। ये समस्या बढ़ती जाएगी। इसलिए जब में ना तो मन के पीछे भागिए, ना मन को, विचारों को, भावनाओं को, इच्छाओं को मारने का प्रयास कीजिए। नहीं तो क्या होगा? यहाँ पर बताया गया, चंचलमहि मन कृष्ण। फ्लाई का मतलब है मक्खी। हमारा मन भी मक्खी के समान है। मन में जो विचार, भावना, इच्छा होती है उनको मारने का प्रयास मत कीजिए। इसके बदले क्या कीजिए? उच्चारण स्पष्ट रखिए और हर एक शब्द सुनने का प्रयास कीजिए। इसलिए मन को क्या कहा है? बंदर। बंदर को क्या कहते हैं इंग्लिश में? मंकी। मंकी का मतलब क्या है? जो मन की सुनेगा वो मंकी बनेगा। मन की क्या कहा है इंग्लिश में? मन की का मतलब क्या है? जो मन की सुनेगा वो मंकी बनेगा। जो मन की कहेगा वो मंकी बनेगा। मंकी मत बनिए या मक्खी मत बनिए। मक्खी की प्रॉब्लम क्या है? शुरुआत में कितनी मक्खी है? ऐसे जब में बैठते तो एक विचार,
तो उसके पीछे मत भागिए, उसको मारने का मत प्रयास कीजिए। पूरा वर्तमान और भावना किस में लगाइए? वो भगवान का नाम सुनने में, कथा सुनने में लगाइए, तो समस्या बढ़ती जाएगी। शुरुआत में एक भावना है, भौतिक भावना, एक विचार है, एक इच्छा है, उसको डबल मत कीजिए मार कर। तो हम कलयुग के अर्जुन हैं, ध्यान करने के लिए बैठे, मक्खी ने तकलीफ देना शुरू किया, मन रूपी मक्खी। तो हम क्या करते हैं मूर्ख लोग, कलयुग के अर्जुन? मक्खी को मारने का प्रयास, विचारों को मारने का प्रयास, भावनाओं को मारने का प्रयास, जो भौतिक है, जो हमें जप में, हाँ, कथा में तकलीफ दे। ये मारने के लिए ये 2 घंटे नहीं, ये 2 घंटे किसके लिए? वर्तमान में रहकर सही भावना से सुनने के लिए है। तो कितने हो गए? क्योंकि ये मक्खी क्या है? अनोखे, मारने पर डबल होती है। पहले कितनी थी? मन में विचार, एक विचार, भावना, इच्छा, मारने पर डबल हो गए। 2 भावना, 2 इच्छा, 2 विचार, तो अपने प्रॉब्लम डबल कर दिया आपका। अभी विचार कितने हो गए? भावना कितनी हुई? इच्छा कितनी हुई? डबल हो गई। इस पे और मूर्खता की, 2 के 4 टुकड़े कर दिया हमने, जब 4 गुना समस्या बढ़ गई आपकी। चार के 8, 8 के 16, 16 के 32, 32 के 64, 64 के 128, 128 के 256, 256 के 512। ऐसे समस्या को दुगना मत कीजिए, 4 गुना मत कीजिए। और इसलिए कहते हैं इस्कॉन में हम 2 घंटे मक्खी ही मारते होते हैं, जप में और कथा में। एक क्लासिकल उदाहरण है। क्या कर रहे 2 घंटे? मक्खी मारने का काम कर रहे हैं। इसलिए 2 घंटे के बाद पूछिए प्रभु जी क्या था क्लास में? बहुत अच्छा था। क्या बताया? नहीं बहुत बढ़िया था। क्या जोक मार रहे थे, क्या वीडियो दिखा रहे थे, लेकिन क्या बताया? नहीं मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि मूर्ख ने कुछ सुना ही नहीं, तो शब्द कहाँ से आएंगे? है कि नहीं? तो ये प्रॉब्लम है। आपको होना चाहिए था प्रभु जी क्या जोक मार रहे थे, क्या वीडियो दिखा रहे थे, अरे बताया क्या? नहीं बहुत बढ़िया था। नहीं क्या बताया? नहीं शब्द ही नहीं मेरे पास। शब्द आएंगे कहाँ से? सुनाई नहीं तो शब्द कहाँ से आएंगे? और अंत में ऐसे भगवान के सामने हाथ पर घुटने टेकर भीख मांग पड़ते हैं कि मेरे हाथ से जप नहीं होगा, मैं कथा को सुन नहीं पाऊंगा। ये हालत हमने बना के रखी है। मन के पीछे भागिए मत, मन का सुनिए मत। मन का सुनेगा वो क्या बनेगा? मन की सुनेगा वो मन की बनेगा। और हम डार्विन को प्रूव करें तो प्रभुपाद जी को बहुत बुरा लगेगा। प्रभुपाद ने पूरा जीवन दिया है डार्विन को डिस्प्रूव करने का, और हम मूर्ख लोग डार्विन को प्रूव करें। हम बंदरों से आए, तो ये गलती मत कीजिए। इसलिए कल हम इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे, वर्तमान में और क्यों रहना है, और सही भावना क्या होती है, भावना की ज़रूरत क्या है, और तीसरे दिन सही भावना से कैसे वर्तमान में रहकर जप करना चाहिए। ये वर्तमान में जीने की कला कैसे हम क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। ये प्राप्त करेंगे तो इस भौतिक जगत में भी रहकर हम कहाँ रह रहे हैं? आध्यात्मिक जगत में रह रहे हैं। समझ गए? इसलिए प्रभुपाद कहते हैं मेरे जो मंदिर है वो वैकुंठ के समान है। वैकुंठ कभी बनेंगे? जब हम सारे भक्त वर्तमान में रहकर सही भावना से हर एक भक्ति में कार्य करेंगे, तो ये वैकुंठ से अभिन्न होगा। वैकुंठ में भूत नहीं होता, भविष्य नहीं होता। ऐसे ये भौतिक जगत में भी वैकुंठ निर्माण कर सकते हैं, गोलोक निर्माण कर सकते हैं, अगर हम सारे भक्त एक कला सीखेंगे। कौन सी कला? वर्तमान में जीने की कला। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।